नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान प्रांशु जी। प्रांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से लेकर अब तक गियान वापी मस्जिद पे लोगों की निगाहें बनी हुई थी कि आखिर फैसला किसके हित में आएगा, कैसे आएगा और कब तक अब इसको लेकर फाइनल आ जाएगा। देखिए, आज फैसले तो नहीं आए हैं, आज सिर्फ ये आए हैं कि अब इस मसले पर खुलकर सुनवाई होगी, सिर्फ इतने आए। अब इसी को ये कहा जा रहा है कि भाई ये हिंदू पक्ष के हक में फैसला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जो है इससे आग बबूला होंगे, नाराजगियां होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं नफरत फैलेंगी। आज हम यही जानेंगे, एक सियासी तौर पर जानेंगे कि क्या इससे कितना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। और आज कोर्ट की तरफ जो फैसला आया है, हिंदू पक्ष जो इसका स्वागत कर रहा है कि उनके हक में फैसला है, उस पर भी बात करेंगे। मुसलमानों का क्या रुख रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। फ्रांसिस जी, आपका सबसे पहला सवाल यही कि आज कोर्ट के फैसले को देखते हुए जो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पे सुना जा सकता है, ये बातचीत करने योग्य मुद्दा है, आज कोर्ट के फैसला आने से क्या हिंदू पक्ष जीत गया या फिर ये जो हिंदू पक्ष खूब खुशियां मना रहा है, क्या वो वाकई में इससे माहौल ख़राब होगा? क्योंकि हिंदू लाजमी है कि मुस्लिम पक्ष में नाराज़गियाँ होगी। तो कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया है कि भाई इस मुद्दे पे सुनवाई, क्योंकि फैसले नहीं आए, ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो है पक्ष पे अब आगे की सुनवाई होगी, इसकी प्रक्रिया अब उन्होंने स्वीकार कर ली। कैसे देख रही हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। और जैसा कि आपने कही है, यहाँ पर ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर जो बातें फिलहाल जिस तरीके से जो फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से, जो सबसे बड़ी बात वो जो कही गई है वो ये बात रही कि ये जो केस है, ये मामला जो है वो सुनने लायक है। वाकई में यहाँ पर अगर इतिहास पर अगर गौर किया जाए, ज्ञान वापी मस्जिद पर गौर किया जाए, जो रहस्य खुले थे बीते कुछ महीनों पहले, उन रहस्यों को देखकर हम खुद भी हैरान रह गए थे। और उस वक्त हमने देखा था कि मुस्लिम पक्ष के नेता और हिंदू पक्ष के नेता भी यहाँ पर सियासत तेज करते हुए दिखाई दिए। और आज भी हमें वही चीज दिखाई दे रही है आसिफ जी, क्योंकि जिस तरीके से 22 सितंबर के लिए अब इस सुनवाई को टाल दिया गया है, तो मुझे लगता है कि 22 सितंबर के बाद भी ये मामला आगे जाएगा। क्योंकि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर अगर गौर किया जाए तो वो मामला भी यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं सुलझ गया था। उस वक्त भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर था, ये शंका थी, ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं दंगे ना हो जाएं, लोग सड़कों पर ना उतर आए। और उस वक्त भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। तो आज भी वही नजारा देखने को मिल रहा है, जिसका इफेक्ट हम देश के अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं। आज हमने राजधानी दिल्ली में भी यही नजारा देखा है कि मेट्रो सेवाओं पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ा है। तो फिलहाल देखा जाए आसिफ जी, अलग अलग राज्यों में यहाँ पर डर सभी के मन में है, क्योंकि बात है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की। बिल्कुल, यहाँ पर ज्ञान वापी मस्जिद और मंदिर के बारे में बात है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर हिंदू पक्ष में देखा जा रहा है। तो बड़ी जीत उनके लिहाज से मानी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर उनकी तरफ से ये चीज रही थी, जो याचिका दायर की गई थी कि कहीं ना कहीं अब मस्जिद में जाकर देखना चाहिए, जो रहस्य हैं, जो रहस्य छिपाने की कोशिश की जा रही है, उनका ऐसा दावा रहा है। हम जिस पर यहाँ पर पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन हम कयासों के आधार पर अगर बात करें, जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने दावा किया है, तो मुझे लगता है उस चीज को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। और हिंदू पक्ष इसी चीज में अपनी बड़ी जीत मान रहा है, जश्न मना रहा है, क्योंकि कम से कम यहाँ पर वो मौका तो मिला कि कम से कम यहाँ पर वो चीज तो सामने आई कि अब इस पर अदालत में सुनवाई होगी, कोर्ट में फैसला यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष के बारे में बात की जाए तो मुस्लिम पक्ष अब भी पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ रुख करने को कह दिया है। तो मुझे लगता है आसिफ जी, फिलहाल तो इस मामले पर सुनवाई जल्द से जल्द तो नहीं आएगी, क्योंकि ये मामला भी दिन पर दिन आगे बढ़ेगा और 22 सितंबर के बाद हमें अगली तारीख भी जरूर दी जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन इस पर राजनीति करने वाले लोग दरअसल इसको ज्यादा इसलिए तवज्जो दे रहे हैं ताकि वो अपनी कमाई कर सके, रोटियां सेक सके। और साथ ही साथ आसिफ जी देखा जाए तो लोकसभा चुनाव भी हैं साल 2024 मैं उसी पे आ ही रहा हूँ प्रांशु जी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, ना तो हिंदू पक्ष इतना बुरा है और ना ही मुस्लिम पक्ष, क्योंकि सबको पता है और वो कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो उनका स्वागत करेंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इतना जो बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी फैसले नहीं आए, वो तो सिर्फ अभी सुनेंगे मामले को, अब जो जैसे अपनी दलील देंगे उसके आधार पे फैसले आएंगे। बहरहाल, बिल्कुल, आपने जब लोकसभा चुनाव का जिक्र कर ही दिया है, और आप जानती हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़ा राज्य सीटों के हिसाब से यूपी ही 80 सीट हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा इसका, क्योंकि जब आज से 2-3-4 महीने पहले जब इस मुद्दे का आगाज़ हुआ था, शिवलिंग को लेकर चर्चा हुआ था, बहुत सारे तमाशे हुए थे। और जब राम मंदिर का फैसला आया तो लोगों ने कहा कि चलिए खैर अच्छा हुआ जो भी फैसला आया, कहता कि अब हिंदू मुस्लिम ना हो सके। दो सवाल है कि आखिर यूपी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यूपी में कितना इसका फर्क पड़ेगा, पार्टियों को कितना फायदा पड़ेगा, किस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा? क्या दूसरा राम मंदिर 2 तो नहीं आ गया है, क्योंकि एक राम मंदिर का फैसला तो आ गया, क्या ये 2 बनाने की कोशिश की जा रही है जानबूझ के ताकि नेता अपनी रोटियां सेक सके?
जैसा कि आप कह रहे हैं कि राम मंदिर 2 तो नहीं है, लेकिन उस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें वही चीज़ नज़र आ रही है आसिफ जी। अब बात यहाँ पर है किस पार्टी को कितना फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त केंद्र में बीजेपी की पार्टी है, तो जाहिर से यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है, तो अगर बीजेपी के सरकार के नेतृत्व में, यहाँ पर केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो भी फैसले लिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जीत किसकी होगी। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उनके वक्त में अगर ये फैसला लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा वो सबसे ज्यादा बीजेपी को मिलेगा। और एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कई ऐसे बड़े बड़े फैसले भी लिए हैं यूपी की राजनीति में, इस वजह से यूपी की जनता ने उन्हें दोबारा से चांस दिया है। तो मुझे लगता है कि यूपी की सियासत में एक बार फिर से बीजेपी को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो सकती हैं। अगर एक बार फिर से 5 साल के बाद अगर हम गौर करें तो वाकई में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा ये बन चुका है। और दूसरी ही तरफ यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने इस बार इसी साल जो विधानसभा चुनाव हुए और साल के पहले में ही देखा जाए तो एक बड़ी जीत अगर हासिल होती है तो इस लिहाज से भी यहाँ पर हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि कितने बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यूपी की राजनीति में यही हुई कि बीजेपी को यहाँ पर वाकई में एक बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। बात अब है लोकसभा चुनाव के बारे में। तो लोकसभा चुनाव पर अगर गौर किया जाए, पीएम नरेंद्र मोदी जो अलग अलग राज्यों में जो अहम फैसले ले रहे हैं, हाल ही में हमने दिल्ली में देखा, राजधानी दिल्ली में, कि इंडिया गेट पर कितना बड़ा बदलाव किया गया और वाकई में ये बहुत ही बड़ी छाप छोड़ता है। और जहां एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल की सरकार भी इस वक्त संकट में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर दावपेच खेले जा रहे हैं, लेकिन उस बीच यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार बीजेपी वाकई में क्या विधायकों को तोड़ना चाहती है। तो मुझे लगता है कि कई ऐसी रणनीतियां हैं आसिफ जी जो लोकसभा चुनाव के लिए बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर धर्म के लिहाज से अगर आप राजनीति खेलते हैं तो वो बिल्कुल भी सही मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर मस्जिद पर और मंदिर पर फैसला बहुत ही संवेदनशील मामला है जिस पर बहुत ही अच्छे से सुनाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल की रुख कर रहे हैं और वो सवाल ये है कि लोगों को एक मैसेज भी जाना बेहद जरूरी है। देखिए, कोर्ट के फैसले, कोर्ट की कभी भी ये मंशा तो रहती नहीं है, लेकिन जब भी फैसले आते हैं तो उसके बाद सड़कों पे लोग आ जाते हैं, विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ये भी ठीक है यहाँ तक। लेकिन उसमें नेता अपना जो है एंगल ढूंढने लगते हैं कि भाई कैसे इस पे राजनीति रोटियां सेकी जाए। हम सब देखें कि 100 साल के आसपास चला राम मंदिर का मामला, उसके बाद फाइनली जाके जो है खैर फैसला आया। अब ज्ञान वापी मस्जिद का मसला पिछले भी 2 महीने तक खूब चला था, फिर उसके बाद शांत हुआ बीच में, फिर अब अचानक से आज फैसला हो गया और अब तो सुनवाई भी होगी, जैसा आप बता भी रही हैं कि अब डेट पे डेट खैर मिलता ही रहेगा। मेरा सवाल ये है कि चाहे वो हिंदू पक्ष हो या फिर मुसलमान पक्ष हो, इन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? क्या भाई शांतिपूर्वक जो अपनी दलील है वो पेश कीजिए, उसके बाद जो कोर्ट के फैसले आते हैं उनका स्वागत कीजिए, ना कि सोशल मीडिया पे आके बयान दीजिए, शोर शराबा कीजिए, हिंदू पक्ष मुसलमानों को जलाने का काम, मुसलमान पक्ष हिंदुओं को जलाने का काम। इससे जो हमारे समाज में नफरतें फैलेंगी, इसको कैसे रोक सकते हैं? क्या इसको ऐसे रोक सकते हैं कि नेताओं की बातों पे कम ध्यान दे, गोदी मीडिया के बातों पे ध्यान कम दे, जो जहरीले बयान देते हैं उससे परहेज किया जाए? कैसे बच सकते हैं? देखिए, बहुत सही सवाल पूछा आसिफ जी आपने, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से हम पूरे ही देश भर में भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके से जो अफवाहें उड़ रही हैं उसको लेकर, साथ ही साथ मीडिया को एक नया नाम दे दिया गया है कि गोदी मीडिया है, और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से लोग भ्रम पैदा करते हुए नजर आते हैं, वो चीज़ें कम हो जानी चाहिए। तो जनता को यहाँ पर सोचना बेहद ज़रूरी है। इस कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत करना चाहिए, उसे मानना चाहिए, और इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो इन तमाम चीज़ों पर विराम लगाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं कि अब ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर सड़कों पर कितना कोहराम मचता है, नेता कितना अपना फायदा कमा पाते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।